राहुल गांधी ने बोलिएगा तो हम नहीं जानते राहुल गांधी को, अगर पप्पू बोलिएगा तो हम पूरा जानते हैं कि पप्पू अगर बिहार पूरा भारत का एक पप्पू है कोई तो सोनिया गांधी का पप्पू बेटा है। ये बात बोल रहे हैं आरएसएस बीजेपी को, समझ गए ना, हलाला की पैदाइश है नचनिया का, समझ गए ना, इटली का ब्रांड है, समझ गए ना। ये तो मनुस्मृति पर बीजेपी आरएसएस तो करेंगे, उंगली उठाएंगे। आखिर जो है इनका वंशज कौन है, आगे है तो वंशज फिरोज खान का ही ना। तो जो मुगल के औलाद जो है आरएसएस पर और भारत के जो ग्रंथों पर जो है सवाल उठाएंगे। ये इनका जो आए दिन जो है शुरू से लेकर आज तक जो है, जब तक से संविधान बनी है और जब तक से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक जो है नरेंद्र मोदी तक जो इन्होंने क्या किया, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही टिप्पणी किया। हाँ, कभी भी आपने देखा कुरान पे इन्होंने कभी नहीं बोला, क्रिश्चियनों के ऊपर कभी नहीं बोला, ईसाइयों पर कभी नहीं बोला, लेकिन कभी भी बोलते हैं तो मनुस्मृति को बीच में ले आते हैं। तो देखिए अनुराग ठाकुर का आपने नाम सुना होगा, वही अनुराग ठाकुर जो उनको संविधान में संसद भवन में उनसे पूछते हैं आपका संविधान लेकर चल रहे हैं, लेकिन यही संविधान में कितने पन्ने होते हैं ये आपको पता नहीं है। तो मुंह जो है पप्पू का पप्पू जैसा हो गया। तो ये जो इन फ्रॉड लोग हैं, समझ गए ना, ये लोग आए दिन जो है हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि जब तक हिंदू जो है आपका समर्थन नहीं करेंगे, जब तक जो है सरकार जो है कभी आपको आने वाली नहीं है। ये आपको जो है 22% मुल्लों के वोट लेकर अगर आप चाहते हैं कि हम सरकार में बना लें तो कभी भी होने वाली नहीं है, समझ गए ना। तो ये लोग जो है पप्पू पप्पू है। अब बात रहे बिहार के पप्पू, बिहार में भी एक पप्पू है, समझ गए ना, जो कि लालू यादव का बहुत ही छोटे बेटे पप्पू है, जिसको जो है तेजस्वी पप्पू कहते हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो भैया पप्पू है नहीं। हाँ, कोई भी जो है स्टेटमेंट देते हैं तो लालू यादव चार्ट लिख के दे देते हैं, उस चार्ट को पढ़ कर जो है बोलते हैं, और उसमें भी जो है 10 वर्ड में जो है 8 वर्ड जो है गलत ही बोलते हैं। तो इस पप्पू ही है ना। अब बिहार में बोल रहे तो मिसाइल नीति लाने के लिए बोल रहे हैं, एजुकेशन फ्री करने के लिए, बिजली फ्री। कहाँ से बिजली फ्री कीजिएगा? जो आप बाबूजी का जो चारा घोटाला, सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा बिहार में। कहाँ से बिजली फ्री दीजिएगा? सही बात है, बिजली फ्री 200 यूनिट नहीं है, जितना अगर बिजली बिल आपको जितना यूनिट उठता है ना सारा फ्री रहेगा, क्योंकि आपके घर में बिजली नहीं आएगा। जैसे इनकी सरकार आएगी तारे जो है काट लिया जाएगा, न तार रहेगी न आपके घर में बिजली आएगा। तो भैया बिजली फ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लोग जो है जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं, यहाँ ये लोग जो है आरजेडी पार्टी वहाँ से सोचना स्टार्ट करते हैं। अब शिक्षा की बात रही है, ये लोग कहते हैं कि जो है शिक्षा फ्री कर देंगे, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी एग्जाम होंगे उसमें जितने फार्म जो चार्ज होती है 500, 600, 700 रुपया, वो सारे जो फार्म चार्ज जो है फ्री कर देंगे। तो जितने भी जो टीचर जो है एग्जाम लेते हैं या जितने भी जो जहाँ एग्जाम होती है सेंटर होती है, वो जो सेंटर को कहाँ से खर्चा जाएगा? वो लालू यादव जो चारा घोटाला किए हैं, अलकतरा घोटाला किए हैं, रेलवे घोटाला किए हैं, लैंड फॉर जोड़ घोटाला किए हैं, उस पैसा से क्या देंगे उनको? तो ये लोग जो है फ्रॉडगिरी पार्टी है, आरजेडी पार्टी यानी कि दंगाइयों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी, समझ गए ना। ये लोग का देखिए कहा जा रहा है कि अगर बिहार में किसी ने काम किया है तो वो लालू यादव और आरजेडी की सरकार ने। हम पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहते हैं कि लालू यादव के 5 काम गिना दीजिएगा ना, तो हम कल जो है सिर्फ लालू लालू, जैसे हम जय श्री राम का नारा लेते हैं ना, जय श्री राम का नारा न लगा के लालू यादव की जय बोलेंगे। खाली 5 काम गिना दीजिए, लेकिन हम नीतीश कुमार का 100 काम गिना देंगे, समझ गए ना। हम किसी पार्टी के समर्थक तो है नहीं कि आपको नहीं, पत्रकार महोदय अगर आप समर्थन कर रहे हैं कि लालू यादव जो है काम किए हैं, मैं तो आपसे पूछ लालू यादव बिहार में मात्र 1 पुल बनवाए हैं, समझ गए। लालू यादव के जो काम है उसको भी गिना देते हैं। ये पत्रकार महोदय अगर आपकी कैमरा जो है जाती है तो वो देख लीजिए, सामने चिड़ियाटाल पुल है, समझ गए ना। उसी पुल को जो है सिर्फ लालू यादव ने बनाया, पूरे बिहार में सिर्फ 1 पुल बनवाया है, समझ गए ना। लेकिन नीतीश कुमार की बात किया जाए तो बिहार में इतने पुल बना दिए हैं कि अगर 5 साल पहले अगर कोई बिहार से बाहर रहता होगा ना तो लगा रहे हैं कि 15 साल के शासनकाल में 1 पुल बना, मात्र 1 पुल। कितने पुल का पैसा जो है लालू यादव ने खा गया। अगर कांग्रेस की जब सरकार में थी ना सेंट्रल में, तो बिहार में जो है अपना पैसा देती थी बिहार में कि सड़क बना लीजिए, शिक्षा पे काम कर लीजिए। तो लालू यादव पता जानते क्या बोलते थे कि अगर बिहार में पुल बना देंगे तो दुर्घटना होगी, गाड़ी एक्सीडेंट होगा, उसमें बिहार के लोग मरेंगे, तो उसका जो है कौन जवाबदेही देगा। इसलिए जो है उन्होंने कभी सड़क नहीं बनाया, कभी पुल नहीं बनाया। अब शिक्षा की बात रहे, शिक्षा पर उन्होंने कभी काम नहीं किया, इसलिए नहीं काम किया कि अगर कोई शिक्षित हो जाएगा तो हमारा 9वां फेल बेटवा के जो है ऊपर बैठ जाएगा, तो इसलिए उन्होंने कभी शिक्षा पे काम नहीं किया। तो ये सारे लोग जो है आरजेडी के लोग जो है सिर्फ देखिए आप 9वीं फेल कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया अभी कुछ दिन पहले, ये जो तेजस्वी यादव पेन बांटते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि उसी पेन से अगर तेजस्वी यादव 10वीं पास कर लेते तो शायद जो है उनका भला हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी आपने बोला ये बात हम भी बोलने वाले थे, प्रशांत किशोर का देन है, प्रशांत किशोर का देन है कि जो है वो जो है 9वीं फेल होने के बाद भी 10वां की किताब पढ़ रहे हैं। वो तो फिक्के का खेती है,
वो तो ये लोग जो है जाहिलों की पार्टी है, पीके भी उसमें से कम एक नहीं है। पीके भी जो है ना बहुत बड़े सलाहकार रह चुके हैं, समझ गए ना, दूसरे को ओपिनियन देते थे बिहार के लिए। वो तो कह रहे हैं कि इस बार ना बिहार में जाति चलेगा ना धर्म चलेगा, सिर्फ जो है जनसुराज चलेगा। कुछ नहीं, जनसुराज को बिहार गांव में जाइए ना भैया, गांव में जाइएगा ना तो नीतीश कुमार का काम जो है ना, कहीं नीतीश कुमार का बुराई कर दीजिएगा ना तो वहाँ के महिलाएं उठ के ना मारने लगेगी आपको। कारण जानते हैं, सबसे पहले बोलेंगे ना कि हमारे पति को जो है ना दारू बंद नीतीश कुमार जी की है। हमारे घर में पति जो है 500 रुपया कमाते थे, जिसमें से 400 का दारू पी जाते थे। आज 100 रुपया जो लेके आते थे ना तो सागो सब्जी उस 100 रुपया में नहीं आता था। आज जो है 500 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया महिलाओं के खाते में जाती है। हाँ, तो अब ये नीतीश कुमार ने करके दिखाया। छोड़िए, तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल की बहुत तारीफ होती है। कहते हैं कि 4 लाख से 5 लाख जो है लगभग युवाओं को नौकरी दे दी। उसके बाद जो है आधी रात को उठ के मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाना, वहाँ पे चेक करना। तो इन चीज़ों को किस तरह देखें? देखिए, तारीफ वाली तो बात है। जो लालू यादव जो है 15 साल सरकार में रह कर जो है जितने घोटाला नहीं किए, वो 17 महीना में इन्होंने रह के घोटाला कर दिया। लाइन फॉर जॉब घोटाला, 4 लाख नौकरी दिए, कहाँ से दिए? ये कितने लोगों को जो है, कितने गरीबों को जो है अपने नाम पे जो है जमीन ले लिए, पैसा से लिए, कितने जो घोटाला किए, तब जाके जो है ये 17 महीना जो बदनाम क्यों होते हैं? हाँ, 17 महीना बदनाम क्यों कर दिए? नीतीश कुमार के 20-25 साल का कार्यकाल को जो है इन्होंने 17 साल में जो है 17 महीना में खराब कर दिया, दाग कर दिया नीतीश कुमार के काम को। तो ये जो है पूरी तरह से जो है बेईमान पार्टी, आरजेडी पार्टी, समझ गए ना, ये लूटपाट पार्टी। अगर इनके पत्रकार महोदय आप अभी आज़ादी से बोल रहे हैं ना, ये नीतीश कुमार का देन है। आप दिल्ली से यहाँ आए हैं ना, नीतीश कुमार का देन है। नहीं तो जो है दिल्ली में पैर रखना ना, लालू यादव का परमिशन लेने की बात है। पत्रकारों पे ही क्यों आ जाते हैं? पत्रकार को ही क्यों नहीं आए? हाँ, पत्रकार जो है अभी बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। जो लालू यादव बोलते हैं गरीबों के हमने उठाया, गरीबों को हमने उठाया। अभी देखिए, लालू यादव का जन्मदिन था जिसमें संविधान रचयिता जो है भीमराव अम्बेडकर जो अपने पैरों के नीचे जो है दबाते हैं। हाँ, तो क्या है, गरीबों के आप उठाए हैं तो एक तरफ से गरीबों के भगवान को समय में मैं होता तो जरूर बात करता। क्या नाम है सर? पूछिए। अरे थोड़ा सा तो बात कीजिए। बिहार मोहम्मद जलालुद्दीन है। अच्छा, जलालुद्दीन साहब, क्या कहेंगे? बिहार में चुनाव है इस बार। चुनाव है तो वो तो मुझे भी देखा जा रहा है, मगर हमारा तो लालू अरिजट है, लालू का, तेजस्वी यादव का हमारा सपोर्टर है। क्योंकि इस वजह से बोल रहे हैं, वो हर धर्म को देख के चलाने का काम किया जाता है। नीतीश क्या करता है? नीतीश देखिए, कुछ दिन ऐसा होता है सरकार में रह के वो सत्ता चेंज कर लेता है। उसमें क्या होता है कि गरीब मरा जाता है। मान के चलिए, स्कूल में नौकरी देना, पढ़ाना या कोई भी चीज़, अगर हम रहते हैं उस जगह पर, इतना दिन रहने के बाद में हमको काम कराना है, क्या कराना है, वो चीज़ करवाते करवाते दूसरे पलट जाता है। इस वजह से कुछ हो नहीं पाता। अच्छा, देखिए, अब एक सवाल यहीं पे, ये भी युवा हैं, आप भी युवा हैं। ये भाई साहब अभी एलिगेशन लगा रहे थे कि लालू यादव के सरकार में जो है किस तरीके से जमीन घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, तमाम चीज़ें हुई। और अभी जो है आप पत्रकार भी अगर यहाँ बोल रहे हैं तो वो जो है एनडीए के दिन है। वो बात तो सही है, मगर हमारे कहने का मतलब है घोटाला किया था वो, मगर पूरे बता तो नहीं रहा कि घोटाला किया तो फिर जेल में क्यों नहीं डाला सरकार? तो भाई इतने साल तक जेल में तो थे, अभी भी जो है जेल में ही है। अभी जो है देखिए, अभी ये बात बोल रहे हैं, इनको जो है सीधा ये बात क्यों नहीं बोलते हैं कि लालू यादव जो है वक्फ बोर्ड का जो है समर्थन किए हैं, इसलिए जो है हम उनका वो समर्थन करेंगे। नीतीश कुमार जो है वक्फ बोर्ड जो है विरोध किए हैं, इसलिए ये जो पूरा बिहार के जितने मुस्लिम जो है ना, नीतीश 2 साल 3 साल पहले जो है ना नीतीश कुमार का एकदम परमानेंट वोट थे, लेकिन अब जो है ये लोग आरजेडी का समर्थन करने लगे। कारण क्यों है? कारण है जो वक्फ बोर्ड, ये लोग जो है जानते हैं कि अगर आरजेडी आती है तो हमारा जो है कब्जा जो है अभी गरीबों पे, हिंदुओं पे जो है लगातार जो है तो हावी रहेगा। वक्त बिल की बात बता रहे, अगर आपकी घर है, अगर घर हम छीन लेंगे तो आप क्या करिएगा बताइए? यही चीज़ हमारी वक्त बिल है। आज कब्रिस्तान छिना जाएगा, मस्जिद छिना जाएगा, किसी का भी रहे, आपका चलो मान के चलिए शमशान घाट छीना जाएगा तो अब क्या बोलिएगा बताइए? उस शमशान घाट पे छीनोगे ना, वही शमशान घाट पे ना मुल्लों के अर्थी सजा देंगे, समझ गए ना? समझ बात ऐसा बोलो कि समझ गए ना, इसके इतनी औकात नहीं हो गई है ना वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के ना, कि हिंदुओं के प्रॉपर्टी पर ना दावा ठोकने लगे। इसीलिए तो ये लोग जो है आए दिन जो है कभी भी ओबीसी को ये लोग पसंद करेंगे ना तो पप्पू को पसंद करेंगे। हम ओबीसी का सपोर्टर नहीं करते हैं, हम तेजस्वी को आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं, हम तेजस्वी यादव का करते हैं। क्यों पूछे? वो अच्छा काम करता है, सब चीज करता है।
तेजस्वी यादव के एक काम बता दो, सुनिए ना, वक्फ बोर्ड को समर्थन करने के बावजूद एक काम बता दो। अरे यार काम महीना में नहीं मिला है काम इतना नौकरी दिया, अब बताइए कितना है? पागल बताइए इतना नौकरी देना, इतना दिन से है ना नीतीश कुमार नौकरी दिया है? नहीं दिया ना, मगर वो दिया ना नौकरी। तेजस्वी ने एक नारा दिया था, एक बात कही थी, उस पर मैं सवाल लूंगा। उन्होंने कहा था एक बार कि अगर बिहार में मुस्लिमों को कुछ हुआ तो हम जो है ईंट से ईंट बजा देंगे। इस वजह से कहीं मुस्लिम वोटर जो है तेजस्वी के साथ नहीं, वो तो शुरू से है मुसलमान का वोट देता है। हमारे क्षेत्र में जाइए, भागलपुर क्षेत्र में जाइए, शुरू से मिलता है उसको वोट। ऐसा नहीं है कि आज मिल रहा है, उसको शुरू से मिल रहा है। जब हम बच्चे थे फिर भी हम देखें वहाँ जाके रैली करता था और हम लोग भी वोट देता था, हमारे वालिद साहब भी वोट दिया करता था उसको। तो हमारी इसमें कहाँ गलती है? तो इस बार क्या आप लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं? हाँ, इस चीज़ का नाराज है कि वो पलट क्यों जाता है। अगर हमारे मुद्दा ये है, अगर आपको सत्ता में हम चुने हैं तो आपको पलटाना नहीं चाहिए है। अगर पलटाना है तो एक ही साथ में रहकर काम करो, अच्छे से काम करो। मगर काम कहाँ करता है? काम ही नहीं करता है ना वो। कोई काम नहीं हो रहा बिहार में। अभी कुछ नहीं हो रहा, बस खाली रैली करना, मार करवाना, दंगा करवाना, इसके सिवा कुछ नहीं करता है सर। सरकार महोदय एक बात समझ आ रहे हैं, ये लोग जो है मदरसा में पैक रहेंगे तो इनको विकास दिखेगा कहाँ से? सुनिए पहले मेरी बात, बिहार में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, शिक्षा पे काम हो रहा है, लेकिन इनको जो है वृद्धा पेंशन अभी 2 दिन पहले जो है वृद्धा पेंशन 400 को जो है 1100 रुपये 1100 कर दिए। इनके जितने भी मुल्ला जो हैं जिनकी उम्र 65 साल हो गई है, उन सारे लोगों को 1100 रुपया मिलेगा, इनको जानकारी नहीं है। ये लोग बिहार के विकास पर उंगली उठा रहे हैं। अरे साफ बोलो ना कि ये लोग जो लालू यादव जो है, पूरा लालू खानदान जो है, लालू खान जो है, इनका खुलेआम सपोर्ट करती है कि अगर कोई भी एक मुसलमान को अगर कुछ हो गया तो एक मुसलमान के ऊपर जैसे 5 को हिंदू खड़ा है तो हिंदू खड़ा नहीं रहेगा। इनके जो समर्थक है ना, जितने भी दंगाई पार्टी है वो इनका समर्थन करेंगे। हमारे जैसा जो है ना लोग इनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारे जैसा तो लोग जो है ना जहाँ ही उंगली उठाएंगे तो वही उंगलियां तोड़ के जो पिछवाड़ा में हिला देंगे। वो कह रहे कि हमने सरकार को इसलिए चुना था ताकि वो बिहार में काम करे। सर कहाँ भैया बिहार में विकास अब का इनको दिखेगा कहाँ? हमने आपको सही बात बोला ना। हाँ, ये लोग पढ़ते हैं कौन सा पढ़ाई? पढ़ते हैं मदरसा में पढ़ाई। हाँ, पढ़ेंगे कुरान पढ़ाई। अरे भाई पढ़ो, अंग्रेजी स्कूल में जाओ, कोई स्कूल में जाओगे तब ना पढ़ोगे। मदरसा में पढ़ने से क्या विकास मिलेगा? अरे अभी बात करते करते जो है आ जाएंगे कि जो है हमारे कहने का मतलब ये बोल रहा है कि मदरसे में पढ़ाई करता है कुरान शरीफ का। अरे अब मदरसे गए हैं कभी? अब पत्रकार है, पत्रकार महोदय, अब पत्रकार महोदय अब जाके देखिए मदरसे में क्या चीज़ का पढ़ाई होता है। यहाँ खुद नरेंद्र मोदी बोला जाता है कि बहुत गया है, बीजेपी का भी गया है, बहुत बड़ी बड़ी मदरसे में हर चीज़ का पढ़ाई होता है। आज बोलता है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होता है। पत्रकार हम इसी से बस जो है इनके साथ में इतने लोग जो हैं मात्र जो है दो शब्द पूछेंगे, ये लोग जवाब दे दें। पत्रकार मुझे इधर आइए थोड़ा सा कैमरा। भारत के जो है उपराष्ट्रपति का नाम खाली बता दें। अरे उपराष्ट्रपति का आप नाम बताइए। हमारे कहने का मतलब उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। देखिए अब जो है अब बताइए, अब भैया कुरान क्या है? हाँ, अगर ये यूनिवर्सिटी में जाते तो क्या अब भैया भारत के उपराष्ट्रपति के नाम नहीं जानेंगे? भारत के राष्ट्रपति के नाम बताइए। अरे सर हम पढ़ाई नहीं किए, मान के चलो हम कहाँ से? अरे जब पढ़िएगा नहीं तो बिहार का विकास दिखेगा कहाँ से? ये लोग जो है कुरान पढ़ेंगे, ये लोग मदरसा में पढ़ेगा। मदरसा में क्या सिखाया जाता है? सुनिए, मदरसा में सिखाया जाता है बम बनाना, समझे, गोली पिस्तौल बनाना, AK-47 सिखाना। अरे भैया बिहटा में ना, अरे सुनिए हम बता रहे, हम देखे हैं, न्यूज में देखे हैं, गए भी है भैया मदरसा में, बहुत सारे मदरसा को घूमे हैं। हम तो ओपनली ऑन कैमरा पूछ रहे हैं ना, लुका के छुप नहीं पूछ रहे। आप सर मीडिया वाले हैं, आप मदरसे में जाके एक बार चेक करिए जाके कि कितना बच्चा पढ़ाई करता है। मान के चलिए हम पढ़ाई नहीं किए और अभी का बच्चे जाके देखिए एजुकेशन में कितना आगे है। आप जाके देखिए। हम आपसे बस एक सवाल पूछते हैं, मदरसा में क्या क्या पढ़ाया जाता है? एक बात हर चीज पढ़ाई होता है। हिंदी पढ़ाई होता है? होता है। इंग्लिश पढ़ाई होता है? चीज होता है। अरे भैया काहे झूठ बोल रहे हैं? कल हमने एक मदरसा छाप बच्चा से पूछा कि भैया जो बिहार के मुख्यमंत्री के नाम बताओ, तो लालू यादव के नाम बताता है। ये लोग बता रहे बिहार में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जाते। जाहिल लोग जो है अब बिहार की इकोनॉमी के बात खड़ा करेंगे, बिहार का विकास के ऊपर जो सवाल उठाएंगे, ऐसे ऐसे जाहिलों लोगों पे जो है तेजस्वी यादव का जो है बिहार के इकोनॉमी में मुस्लिमों का हाथ नहीं है। हाँ, बिहार के इकोनॉमी में, बिहार में के इकोनॉमी में मुस्लिमों को 1% भी हाथ नहीं है। पूछिए उनसे, बताएंगे। 1% भी हाथ नहीं है। इकोनॉमी क्या होता है इनसे पूछ लीजिए, इकोनॉमी क्या होता है? अच्छा, बिहार के इकोनॉमी में क्या मुसलमानों का हाथ नहीं है?
सबका हक है सर। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब होता है ये है कि बजट मतलब जो कितना मतलब इनकम हुआ अपने हर चीज़ का उसमें देखा जाता है। मगर हम जाहिल उतना पढ़े लिखे नहीं, हमको उतना जानकारी नहीं है, इस वजह से हम बोले। सारे लोग पढ़े हुए, लेकिन लोग जो पढ़ाई जो है ना उल्टा पढ़ाई वो पढ़ते हैं। जब समझिए ना बम फेंकेंगे, ईटा फेंकेंगे, लेकिन जब ये लोग पकड़ाएंगे ना तो कहेंगे कि भैया हम गरीब हैं, हम तो भैया ये है जेडी के वो समर्थक कर रहे हैं, इस वजह से तो भैया आरजेडी का समर्थन के ये लोग है ही, दंगाई पार्टी का समर्थन है, ये लोग है ही दंगाई। ये अक्सर देखा गया। बीजेपी का काम कैसा लग रहा है आपको? एनडीए के जो देखिए बीजेपी का भी बहुत अच्छा काम है, हम ये नहीं बुराई नहीं कर रहे हैं। काम ये है कि सबको देश अच्छे से चलाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर जो दंगाई करता वो गलत है। अब भी देखते हैं हिंदू मुस्लिम करना अच्छी बात नहीं, यहाँ पर सब धर्म की है, यहाँ हर धर्म है, हिंदू भी है, सिख है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, मगर सब एक। ये पप्पू यादव करता है ना, पप्पू यादव क्या बोला? पप्पू यादव कल 10 दिन पहले क्या बोलता है? ये लोग जाहिल लोग जाहिल लोग क्या बोलेंगे? ये मदरसा छाप क्या बोलेंगे? हाँ, इनको क्या ज्ञान ही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, इनको जानकारी है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, इनको ये जानकारी नहीं। मदरसा वाले आएंगे हमसे डिबेट करने के लिए। ये लोग बिहार के तेजस्वी यादव समर्थन में क्यों? हाँ, तो तेजस्वी यादव इनका समर्थन करेंगे नहीं, क्या जानते हो जाहिलों की पार्टी है वो। इनको पता है कि हमारे टोपी अगर कोई पहन सकता है तो मोदी तो पहनेंगे नहीं। आप यहाँ जो है जितने भी एनडीए में रहने वाले बहुत कम ही नेता जो है टोपी पहनेंगे। हाँ भाई, लालू यादव तो टोपीबाज ही है, नहीं टोपी पहन के जो है जन्म लिया। अपना बेटा का जो है तेजस्वी यादव का एक बेटा जन्म लिया है, वो अपना बेटा का क्या नाम रखे हैं? ईहान के पिहान रखे हैं ना भाई। तो हिंदू धर्म में ईहान कोई नाम होता है? हाँ, नाम है, मुस्लिमों का नाम है। मैंने भी जाके सर्च किया, हमने जब स्टेटस लगाया ना, सुनिए ऐसे ऐसे जाहिलो लगाए ना, तो 1 मिनट बात बोले, सिर्फ एक बात बोलेंगे। हमने यूट्यूब पर गया, गूगल पे गया, हमने चेक किया कि आखिर जो है तेजस्वी यादव के बेटा का नाम है वो किस जात से आता है, किस धर्म से आता है। तो पता है ना कि उसका याज नाम का मतलब जो है ना नेक दिल होता है, साफ दिल होता है। लेकिन जो ज्यादा कर जो है इस नाम को जो है मुस्लिम लोग ही यूज करते हैं। तो भाई ये पता चलता है ना, ये जाहिल लोग जो है मुल्ला की पार्टी है। हाँ, जितने भी इनके लोग हैं समर्थन करने वाले दंगाई पार्टी है। आपको पता नहीं ढेलाबाज पार्टी देख लिया, आपके सामने आए थे ना। देखिए भैया, गूगल पता नहीं कौन बाप के यहाँ से गूगल करके लाया था, हम बहुत देर से सुन रहे थे। इराज का मतलब हनुमान होता है। अब इन लोग को हनुमान से इतना नफरत है क्योंकि यही बीजेपी है जो महाराष्ट्र में बफ के नाम पर 10 करोड़ रुपया दिया। यही बीजेपी है। सुनो, ये पत्रकार महोदय कैमरा बढ़िया से घुमाइए, याद का मतलब क्या होता है? अभी हम भी दिखाते हैं, इसके बीच हम नहीं बोले। अब सुन लो, यही बीजेपी है जो महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपया बफ के नाम पे दिया। यही बीजेपी है जो होली पर, अरे मुद्दा ही नहीं है। ये लोग जाहिलों के पास कोई मुद्दा है जी? ये लोग खाली क्या करेंगे? वक्फ बोर्ड अभी बोले। आपको ही पता है कि बीजेपी जो है हिंदूवादी पार्टी है, गौ रक्षा पार्टी है। ये लोग जाहिलों लोग खाली यही सब बदनामी लग करेंगे। ये लोग क्या है? दंगाइयों पार्टी का क्या है भाई? इसका भी प्रमाण दिखाएंगे। लालू यादव वाला छापल किताब पढ़ लेंगे। छापल किताब आज तक का रिपोर्ट है, महाराष्ट्र के चुनाव में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार ने दिया। अभी कुछ महीने पहले होली था और ईद था दोनों। होली में ये होली नहीं आया, लेकिन ईद में क्या दिया भैया? ईद में सौगाते मोदी। होली में सौगाते मोदी क्यों नहीं? होली में किसके घर रंग अबीर गया? किसके घर बेसन गया? होली में किसके? यही मोदी थे जो गया कश्मीर में ईद में सिलेंडर देंगे, अथी देंगे। हिंदू को कुछ नहीं। हिंदुओं को ठगने वाला कोई है तो मोदी, उसके बड़ा कोई और है? अरे महाराष्ट्र में संस्कृत टीचर का पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन उर्दू टीचर का पैसा कितना हुआ? 8,000 से 16,000 हो गया, 8,000 रुपया बढ़ गया। लेकिन संस्कृत टीचर का पैसा क्यों नहीं बढ़ा? खाली हिंदू करके हिंदू को मूर्ख बना रहे हो। सौगाते मोदी ईद में मिलेगा। ईद के 5 दिन पहले होली था। होली में किसने किस हिंदू को बेसन पहुंचाया मोदी? किस हिंदू को पुआ पहुंचाया मोदी? लेकिन ईद आएगा तो धोती पहुंचाएगा, कुर्ता पहुंचाएगा, ऐसी सब कुछ पहुंचाएगा। हिंदू के लिए कुछ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है मुस्लिमों से मोहब्बत करते हैं। कह तो रही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है वो भी सदन में कि मैं पठान का बच्चा हूँ। वो हमारा बच्चा है, ये नहीं है। वो पठान का बच्चा है तो हम कैसे कहते कि हिंदू है? वो पठान का बच्चा है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि हम ईद में सेवई खाने जाते थे। हमारे यहाँ ईद में सेवई आता था हमारे पड़ोसियों से। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। एंटोनिया माइनो तुम्हारी मौसी है। ए नजायज बालक, तुम्हारी मौसी एंटोनिया माइनो तुम्हारी मौसी है। पीछे नहीं, कैमरा पर तुम नजायज होगा, तुम नजायज होगा। नजायज बोलने वाला कौन नजायज? इसका पार्टी भी नजायज। राहुल गांधी कौन है भाई? इसका नजायज होगा कैसे हो सकता है? अरे तो राहुल गांधी कौन है बताओ ना? एंटोनिया माइनो कौन है? एंटोनिया माइनो तुम्हारी बेटी का है। अरे एंटोनिया माइनो तुम्हारी राजमाता है। मुस्लिम से
अरे मियां जमात खोजा। अरे तुम तो पार्टी को दादा बना के रखे हो, तुम तो पार्टी को दादा बना के रखे हो। राजीव गांधी कौन है? अरे फिरोज गांधी कौन है? फिरोज गांधी कौन है? फिरोज गांधी कौन है? निकालो फिरोज गांधी। हम पारसी बोल रहे हैं, पारसी बोल रहे हैं, पारसी, मुस्लिम नहीं, पारसी था। तो तुम लोग तो पारसी को दादा बना के रखे हो। बनाओ भाई पारसी को दादा। स्मृति ईरानी बना के रखे हो पारसी को, बनाओ दादा पारसी। अरे भतार चोर स्मृति ईरानी, भतार चोर स्मृति ईरानी। अरे दोसर के भतार चोरा ली। अरे भतार चोर कुछ का शादी की पारसी से, वो पारसी नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी बियाह की तो वो मुस्लिम हो गया। स्मृति ईरानी दोसर के भतार के चोरा ली। भतार बिहार में पति को अगर आप पर्सनल जा रहे हैं तो फिर सवाल लालू यादव के बेटे पे भी उठेगा। तेज प्रताप गांधी, इंदिरा गांधी, स्मृति ईरानी तो भतार चौथी, चलिए मानिए, लेकिन एगो नचनिया के लोग ना राजमाता बना के रखे हैं। ये कौन सा बात है भाई? अरे इन लोग तो बढ़िया तो जानते हैं। सुनिए, अरे सुनो पहले, इससे बढ़िया तो पहले बाहुबली का कटप्पा था, बाहुबली का कटप्पा था कि पता चल गया था कि हमारी राजमाता गलत है, लेकिन इन जैसे आदमी को अभी तक नहीं पता चला कि मेरी राजमाता गलत थी। समझ गए ना? अरे प्रधानमंत्री के आवास में थे अटल बिहारी वाजपेयी, रखेल रखे हुए थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आवास में रखेल रखे हुए थे। लचनिया को लेके आए भाई, काहे लचनिया को लेके आ गया? शादी हुआ, शादी हुआ, शादी हुआ, शादी हुआ, शादी हुआ, शादी हुआ, शादी नहीं होता है, निकाह होता है। इन लोग का शादी नहीं, निकाह होता है। समझ गए ना? यहाँ नाक विवाह से सोनिया जी का विवाह हुआ, राजीव जी का विवाह हुआ। बताए और जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भाजपा के कि कब उनका शादी हुआ, बिना शादी का बच्चा। हम आरोप नहीं लगाए, हम आरोप नहीं, बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद ने आरोप लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने घर में बिना बच्चे का भी बेटा रख लेते, बिना बच्चे का एक नौकरानी से रखे हुए थे, बिना शादी का। सोनिया जी का शादी हुआ, राजीव जी का शादी हुआ, लेकिन अटल जी का शादी नहीं हुआ। फिर भी पत्नी को रखे, तो भी प्रधानमंत्री आवास में, प्रधानमंत्री आवास में को रखेल बना कर रख दिया अटल जी ने। लगा रहे तो अब ये जवाब तेज प्रताप किसको रखे थे? तेज प्रताप दुद्दू को के रखे थे, वो कहाँ से गया भैया? शादी होने के बाद भी को रखे रखे, वो बात ही नहीं बोलेंगे। क्योंकि नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसके पार्टी के आदमी है, तो अपने पार्टी का तो आदमी बोलेगा नहीं। क्या तेज प्रताप का दो शादी? अरे भैया 12 साल से रिलेशन थे। अरे तो छोड़िए ना, पहले तो क्या है, 3 विवाह। आप तो बीजेपी के सब नेता को गिनवा दिए, लेकिन अपने पार्टी का नेता का गिनवाए एक भी बात? गिनवाइए नहीं बात को, गिनवाइए अपने नेता के बारे में, गिनवाइए। रवि किशन ने क्या है? अरे तो बीजेपी, केवल बीजेपी। अब आपके नेता कहाँ गए? आपके नेता कहाँ गए? ये बताइए ना। मनोज तिवारी ने 4 विवाह, 3 विवाह, रवि किशन ने 4 विवाह, और दोनों एमपी है, दोनों एमपी है। बीजेपी ने निकाला नहीं निकाला, लालू जी ने निकाल कर फेंक दिया बाहर, भाग यहाँ से हमारे घर से, लालू जी ने फेंक दिया। मनोज तिवारी को बीजेपी कब निकालेगी? तेजस्वी को, तेजस्वी को फेंक दिया भाई। क्या दूसरा धर्म के ला दिया? क्या यादव समाज में कोई लड़की नहीं थी शादी करने के लिए? क्या नहीं थी? बोलिए बताइए ना। यादव समाज में कोई और लड़की नहीं थी शादी करने के लिए? क्रिश्चियन को उठा के लेके आ गए, तो क्रिश्चियन को क्या खोजे? क्रिश्चियन को क्या उठा के लेके आ गए? अब्बास नकवी किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मियां को दामाद बनाया और करे हिंदू हिंदू कर रहा है। आप भी तो सुनिए, आप भी तो यादव के नेता बनते थे, तो यादव की समाज की बेटी चंद्रिका राय के बेटी को क्यों भगा दिए? क्यों भगा दिया मार के? क्यों भगा दिया आपने मार के? बताइए काहे भगा? ऐश्वर्या राय को काहे भगाए भी मार के? काहे भगाए ऐश्वर्या राय को? जवाब दीजिए ना। हमेशा A to Z बोला है, कभी यादव नहीं बोला। तेजस्वी अपने मुंह से कभी यादव नहीं बोला, और यही उसका डिमेरिट है, कभी अपने आप को यादव नहीं बोला। A to Z तो यादव रहेगा तब ना, यादव रहेगा तब ना बोलेगा। खुद तो गणेरी है तो क्या बोलेगा? यादव रहेगा तब ना बोलेगा भाई। गडेरी पार्ट है, गडेरी यादव की पार्ट है, पार्ट ऑफ गडेरी एंड यादव, पार्ट है यादव गडेरी का, कैसे भूल जाएंगे भैया? मुल्लों का सरदार बन के बैठा हुआ पार्ट है, मुल्ला दामाद नहीं है। लालू का दामाद कोई मुस्लिम नहीं है। शाहनवाज हुसैन मुस्लिम का दामाद, शाहनवाज हुसैन का दामाद किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि मुसलमानों को जो भी छेड़ेगा, जो भी तकलीफ देगा, उसका जो है ईंट से ईंट बजा। नहीं, क्यों आया था? क्यों आया था? नहीं बताइए ना, क्यों आया था? इसके पीछे का बात बताइए। वही तो अररिया के सांसद प्रदीप जी ने क्या कहा? अररिया के सांसद प्रदीप जी ने क्या कहा? और प्रदीप कौन है? भाजपा का नेता, अररिया का एमपी है। उसने क्या कहा? उस पर तेजस्वी जी ने कोट कहा था। आधा बात मत चलाइए, पूरा बात आपसे ही पहले बोलिएगा। अररिया के सांसद ने गलत कहा, अररिया के सांसद ने गलत कहा। वो तो आप बोल रहे हैं। अररिया के सांसद ने गलत कहा कि नहीं कहा? तो आप पूरा बात क्यों नहीं चलाए? अररिया के सांसद ने गलत कहा, उसके बाद तेजस्वी ने बोला। ऐसे मुंह उठाकर नहीं बोल दिया, ऐसे मुंह उठाकर नहीं बोला। तेजस्वी भी तो वही करते हैं, कहा जाते मोदी नहीं दिया। अरे होली में बेसन नहीं पहुंचाए, ईद में मौसा के यहाँ पहुंचा दिए। भिखारियों को दान देना हमारा आदत है, भिखारियों को दान दे दिए। इनको भीख नहीं मिला तो इनको दर्द हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है। काहे भैया? तो आप बोले आपके मौसा होगा, आपके मौसा होगा, आपके मौसा होगा, आपका मौसा होगा, हमारा मौसा नहीं है। आपका मौसा हुआ तभी आपको दिक्कत
हो रहा है? हिंदुओं को ठग लिया मोदी। 1400 करोड़ रुपया, 1400 करोड़ रुपया राम मंदिर के नाम पर घोटाला किया विश्व हिंदू परिषद ने। और आरोप लगाया कौन? विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगाया कि आरएसएस के लोगों ने 14,000 करोड़ रुपया हड़प लिया। सब तो हिंदुओं को ठग लोगों ने। हाँ बिल्कुल। दिखाइए प्रूफ, दिखाइए ना, प्रमाण दिखाइए। रुकिए, प्रमाण दिखाइए ना, प्रमाण दिखाइए। जाहिल आदमी क्या पता चलेगा इन लोग को? पता तो भैया दिखाइए ना, दिखाइए प्रूफ, दिखाइए। अरे दिखाइए ना, अरे दिखाइए, तो हम तो बोले दिखाइए पहले, दिखाइए। कौन थे? थोड़ा दैनिक भास्कर खोलो, मैं पेपर को कोट कर रहा हूँ। दैनिक भास्कर, जाओ प्रमाण दिखाइए ना। क्या है, आपको नहीं दिखाना है? क्या है तो आता नहीं जाता, चुनाव निशान छाता, वही हिसाब हो गया। आता कुछ है नहीं, मुंह लेकर बबर करने आ गया चुप से। दिखाइए ना भैया प्रमाण, दिखाइए प्रमाण में लिखा हुआ था। मोदी जी जो है हिंदुओं से भेदभाव करते हैं, मुस्लिमों को सौगातें मोदी बंटवाते हैं और हिंदुओं को होली में गुलाल का पैकेट। देखिए हिंदुओं को तो बहुत कुछ मोदी जी ने दे दिया। जो जय श्री राम का पहले नारा नहीं लगता था, क्या होता था आप देखते थे ना? बिहार में देख लीजिए, किसका रथ यात्रा रोका गया था भाई, किसका रोका गया था? यूपी में देख लीजिए, योगी जी से पहले पत्थर मारता था राम यात्रा पे। क्या है, राम मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया भाई? जब हिंदुओं का आस्था था, तुम्हारा कांग्रेस इतना प्यार था तो काहे नहीं बनवाया? क्यों नहीं बनवाया? ये सब करने के लिए मंदिर का ताला भी राजीव गांधी खुलवाया था। ठीक है, राजीव गांधी, हाँ एक्सेप्ट करते हैं। अरे सुन लो भाई, अरे बकलो सुन पहले, हम मानते हैं इस चीज को कि राजीव गांधी, अरे सुन, बोले नहीं देगा, राजीव गांधी ने ताला खोलवाया। हाँ हम मानते हैं, हम मान रहे हैं, सुनिए, हम मान रहे हैं कि राजीव गांधी ने ताला। अरे सुन लो यार, ये लोग बोलने नहीं देगा, बोलने पर सुनने पर औकात नहीं है लोग के। हम मानते हैं इस चीज को, नहीं हम इस चीज को मानते हैं कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। एक बात बोलना चाहेंगे, 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि 70 सालों तक राज किया, पास तुम्हारे मौका था, तुम भी बनवा देते राम मंदिर, किस बाबत ने रोका था? हाँ ये बताइए, 70 साल तक राज किया, बताइए 65-70 काहे नहीं राम मंदिर बन गया? क्यों नहीं बन गया? हाँ बताइए, जवाब दीजिए। एक केस में नाम दिखा दीजिए जहां मोदी राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर का केस लड़ रहे होंगे। एक केस का नाम बताइए जहां बीजेपी के नेता केस कौन लग रहा? शंकराचार्य लोग केस लड़े। मलाई कौन खाया? मोदी जी ने। मोदी जी 1 रुपया दिए अपने चंदा, अपने पैकेट से 1 रुपया दिए, 1 रुपया मोदी जी ने नहीं दिया। मोदी जी केस लड़े? नहीं लड़े। केस कौन लड़ा? भारत का संत समाज। अब लूट कौन रहा कि मोदी ने बना दिया? एक मिनट बस एक लेना। अगर मोदी बनाते 14 में प्रधानमंत्री बने, 15, 16, 17, 18 क्यों नहीं बना? कोर्ट का फैसला आया तब बना। कांग्रेस शुरू से कहते कोर्ट का फैसला आएगा, और सबसे पहला ट्वीट कोर्ट के फैसले के बाद किसी ने किया तो उसका नाम था रणदीप सुरजेवाला, और रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस का महासचिव था। पता कर लीजिए। हम बताते हैं, इन्होंने बोला कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, मोदी जी नहीं बनवाया। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ये लोग चमचे चिल्लाते थे कि मोदी जी ने आतंकी हमला करवा दिया, मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। अरे सुनो भाई, सुन लो, सुनने में ताकत है नहीं, सुनने ताकत का है नहीं है, सुनने ताकत है नहीं है, तुरंत आ गया तुरंत में। यही लोग कहते थे कि पहलगाम आतंकी हमला पे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए जो, रुकिए एक मिनट रुकिए, अभी जो प्लेन हादसा हुआ गुजरात में, अभी जो गुजरात में प्लेन हादसा हुआ, उसमें कुछ चमचे चिल्ला रहे थे कि मोदी जी इस्तीफा दे दो। तो क्या मोदी जी प्लेन चला रहे थे कि इस्तीफा दे दो मोदी जी? क्या बताइए, जिसके सरकार में होता है वो सरकार दोषी होता है, और जिसके सरकार में अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसका सरकार का नाम भी होता है। अगर मोदी सरकार में अच्छा काम हुआ है, राम मंदिर अगर बना है, तो हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे। अगर कांग्रेस, सुनो अरे भाई, तो धार्मिक प्लेटफॉर्म था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बनवाया? धार्मिक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनवाया? मंदिर का केस कौन लड़ा था? दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी केस लड़े थे मंदिर का। बीजेपी से एक नाम बताओ, बीजेपी का किसी नेता का, बीजेपी ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक किसी एक नेता का नाम बताओ। कराओ, बिल्कुल लड़े थे, कोई भी लड़े थे। ये बताइए, उस समय भी कोर्ट था, ठीक है, उस समय भी वकील थे, तो उस समय क्यों नहीं फैसला दिया गया? जब 14 के बाद मोदी जी सत्ता में बैठे तभी क्यों फैसला आया? इस जवाब पूछिए। का प्रभाव है फैसला पर, तो 15 में आ जाता, 16 में आ जाता, 17 में 18 19 तक था। लेकिन यही, अरे आज BC सुनिए, अरे बिहार में मातो जी जेल गए हुए थे। हम कहे हैं कि नीतीश जी ने जेल डाला, लालू जी। अरे कोर्ट का फैसला 10-20 साल चलता है कि नहीं चलता है? ऐसा कई केस है जो 20-25 साल, 17-100 साल आदमी मर गया, केस चलिए रहा है, चलता है कि नहीं चलता कोर्ट में? अगर मोदी जी का प्रभाव से फैसला आया तो 15 में आ जाता, 14 में, 31 मई के महीना में बने, जून के महीना में आया था फैसला। इतना प्रभुत्वशाली संपूर्ण समाजवादी आदमी लोग है तो बना दीजिए 15 में। कब बना मंदिर कब बना? और मंदिर में कौन गया? मंदिर का पूजा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? मोहन भागवत किस पद पे है? कोई सरकारी पद पे है? कोई मंदिर का ट्रस्ट पद पे है? कौन पद पे है? विनाश के पद पर है, तो विनाश वालों को लेकर चल गया। विनाश के पद पे नहीं है, इन जैसे आदमी को विनाश करने के लिए मोहन भागवत है, और कोई बात नहीं है। इन जैसे आदमी का विनाश करने के लिए मोहन भागवत पद पे है। मोहन पद कौन है? अरे सुनिए, सरकारी पद पे है। अरे आरएसएस के मेन है, सुनिए पहले, क्यों आरएसएस क्या है? आरएसएस क्या है? हिंदुओं का संगठन है आरएसएस। क्यों नहीं बनेगा भैया? क्यों नहीं मोहन भागवत जाएंगे? और क्या हम मुल्ला
राहुल खान को जाने देंगे हैं? अरे इसको तो मार के भगाएंगे अगर मंदिर में चल गया तो। चैलेंज करते रहे, अगर राहुल खान अगर मंदिर में चल गया तो मार के भगाएंगे, नहीं तो जो कहेगा तो। राम मंदिर में जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। खान की औलाद और पारसी की औलाद को हम नहीं जाने देंगे, बात खत्म है, जो है क्लियर। बात जो दूसरा के भतार के लेके भाग गई पारसी के, ओकरा जाए देगा। अरे तो इटली के नचनिया के तो नहीं लेके आएंगे ना, वो आपकी बुआ है, वो आप लोग के बुआ है, वो आप लोग के बुआ है, आप लोग के बुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।